जी, अस्सलाम वालेकुम। ये किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, एमसीक्यू। मैंने कहा इसको एक वीडियो बना के भेज दूं, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है ना, वो ए लेवल के स्टैंडर्ड का है। असल में इस तरह के क्वेश्चन ओ लेवल में पूछते नहीं है, लेकिन अब उन्होंने शायद कुछ पूछना शुरू कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा वो पूछ सकते नहीं है। लेकिन इसका ऑफ कोर्स टच जो है वो ए लेवल इकोनॉमिक्स जो है का है। अच्छा, अब लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब आपको पता है कि इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन अ प्रोडक्ट का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है ना, प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है। तो चीजों पे जब टैक्स लगता है तो इसका इफेक्ट आता है सप्लाई कर्व पे, प्रोड्यूसर डिस्करेज होता है। तो सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, जो कि हमें यहाँ पर नजर भी आ रही है। तो अब जो है वो ये वाला पुराना सप्लाई कर्व था और ये इक्विलिब्रियम था। तो अब जब टैक्स लगा तो अब नया जो सप्लाई कर्व है वो S2 हो गया। तो इसका ऑफ कोर्स मतलब है कि अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया। ठीक है ना जी, ये पुराना इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ये तो हमें समझ आती है। आगे वो कह रहा है विच एरिया रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हमने ये देखना है कि जो टैक्स है उसका कितना हिस्सा कंज्यूमर पे कर रहा है। तो पहले हमें जानने की जरूरत ये है कि टैक्स पे कितना किया जा रहा है, या टैक्स कितना लगाया जा रहा है जो पे करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हमारे पास आसान तरीका जो होता है वो ये है कि अगर आपने टैक्स देखना है कि कितना लग रहा है, तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम। अब आप गौर करो, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो अगर न्यू इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये है ना जी न्यू इक्विलिब्रियम हमारे पास। तो उसका अगर वर्टिकल डिस्टेंस हम देखें टू सप्लाई कर्व के दरमियान, तो ये बनता है, यही बन रहा है ना, एक यहाँ से पॉइंट है और एक ये पॉइंट बन रहा है, ये दो पॉइंट बन रहे हैं। अच्छा, ये है हमारे पास टैक्स, लेकिन इसको हम बोलते हैं ये है टैक्स पर यूनिट। तो अगर हम इसको इस पूरे एरिया को ले लें तो ये हमारा एरिया है टैक्स का, क्योंकि जो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिखाया था ना, ये वाला, ये टैक्स तो शो करता है, लेकिन ये शो करता है टैक्स पर यूनिट। तो हमने पर यूनिट टैक्स नहीं निकालना, हमने देखना टोटल टैक्स जो है वो कितना गवर्नमेंट को पे होगा या लगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें पूरा एरिया ही देखना होता है, लेकिन आपको बहरहाल एरिया निकालने के लिए तो नहीं देंगे क्योंकि वही लेवल्स में आता है। तो ये इस तरह से आपका तरीकेकार है कि आपने टैक्स पर यूनिट निकाला, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, और उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया अपने वाई एक्सिस के साथ, जिस तरह मैंने किया, इधर को ज्वाइन कर दिया दोनों दोनों साइड से, ताकि एक आपको वो स्क्वायर नजर बन जाए। ये वो एरिया है जो कि टोटल टैक्स है, जिसमें यू भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। इसका मतलब है अगर तो टोटल टैक्स की बात होती तो ये आंसर होना था। ये है टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो लग रहा है। ठीक है, हमेशा आपने ऐसे ही करना है कि वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढ के ना उसको आपने वाई एक्सिस के साथ मिला देना है, तो आपका वो एरिया सारा टैक्स का पता चल जाता है। अच्छा, इसका तरीका है और क्यों करते हैं मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये ओ लेवल्स है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, इतना ध्यान में रखो, इससे ज्यादा वो पूछ भी नहीं सकते। अच्छा, अब उन्होंने टोटल अमाउंट नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, यही पूछा है। देखो, पार्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स। तो आपने ये याद रखना है कि अभी इमेजिन करो कि अभी टैक्स नहीं लगा। अगर टैक्स नहीं लगा तो सप्लाई का कौन से वाला है, ये वाला, और डिमांड का है ये, ठीक है ना जी, और इक्विलिब्रियम आ रहा है ये जो पुराने वाला था। तो इसका मतलब है कि ये प्राइस पहले थी और ये क्वांटिटी थी, ऐसे था ना जी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट से कि ये एक प्राइस थी P1, पहले ये प्राइस पे की जा रही थी। और लेट से कि मैं इसको आसान भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, या क्लैरिटी थोड़ी आपको ज्यादा आ जाएगी, वो मैं नंबर दे देता हूँ इसको कि लेट से इसका ये है जी 10, पहले 10 थी, ठीक है। अब नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे चला गया ना, यहाँ आ गया ना E1 पे। तो E1 पे अब प्राइस लेट से हो गई है 15। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो पहले 10 रुपए पे कर रहा था क्योंकि इक्विलिब्रियम 10 था। अब इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया, E1 पे आ गया, ठीक है जी, E1 पे आ गया ना जी।
तो अब 15 रुपए पे किए जा रहे हैं, पहले कंज्यूमर 10 पे कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वो 5 रुपए ज्यादा पे कर रहा है ना। अगर नंबर में भी आपको अगर पूछे तो आप बता सकते हैं 5 रुपए कंज्यूमर पे कर रहा है। टैक्स कितना लगा है, जो भी लगा है कंज्यूमर उसमें से 5 रुपए पे कर। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये जो ऊपर का एरिया है टैक्स का, टैक्स पूरा कितना है हमने अभी देखा है, u प्लस वी प्लस एक्स प्लस वाई, यही बनता है ना पूरा टैक्स। अब देखो कि 10 रुपए से ऊपर वाला एरिया कौन सा है जो कंज्यूमर पे कर रहा है, वो है u प्लस वी। एक है u इस एरिया में और एक है v, बस यही है ना। तो w तो उस बॉक्स से बाहर है, z भी उस बॉक्स से बाहर है, वो तो नहीं आएगा। तो u और v जो है वो पे कर रहा है कंज्यूमर, तो इसका जो आंसर है वो बनता है ए। अच्छा, अगर सवाल होता, मैं इसको थोड़ा और आपको समझा दूं, अगर सवाल होता कि प्रोड्यूसर कितना पे कर रहा है, तो फिर हम बताते नीचे वाला एरिया, क्योंकि टैक्स तो पूरा पे करना है ना, यू वी और एक्स वाई। तो इसका मतलब है ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये फिर पे करता प्रोड्यूसर, सीधी सी बात है। तो यू वी जो एक्स वाई है, ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला ऑप्शन, इसमें से यू वी कंज्यूमर पे कर रहा है और एक्स वाई प्रोड्यूसर पे कर रहा है, और इस तरह से टोटल टैक्स पे किया जा रहा है। लेकिन चूंकि सवाल जो है वो कंज्यूमर पे था, तो हमने सिर्फ उसमें से u प्लस वी निकालना था। अगर टोटल का आता तो u प्लस वी प्लस एक्स प्लस वाई बताते, अगर प्रोड्यूसर का आता तो x प्लस वाई बताते। तो याद रखना है, अगर वो टैक्स की अमाउंट पूछे कंज्यूमर कितनी पे कर रहा है, तो आपकी जो प्राइस पहले थी ना, उसका ऊपर का जो एरिया होगा टैक्स का, वो कंज्यूमर पे करता है, और जो नीचे का एरिया होता है वो प्रोड्यूसर पे करता है। मैं इससे ज्यादा आपको बताना नहीं चाह रहा, ये मैं बहुत आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। अदरवाइज मुझे ना कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, वो मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो फिर भी कोई क्लैरिटी की जरूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा ना गड़बड़ तो हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा कम जरा क्लियर कर दूं ताकि आपको और अच्छे से मैं इसको समझा पाऊँ। एक मिनट बस, जरा मैं इसको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको और क्लियर करने लगा कि लेट से ये प्राइस 10 थी और ये 15 थी, और नीचे मैं कहता हूँ कि ये 5 थी फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब है टोटल टैक्स, अगर आपसे ये तो एरिया पूछा ना आपसे, यहाँ पर ये सारा एरिया ही है u प्लस एक्स प्लस वाई है ना। अगर वो पूछते हैं कि अमाउंट बताएं टैक्स की कितनी जा रही है, तो आपने टैक्स की अमाउंट भी बताई जा सकती है। और वो कैसे बताई जाती है, वो इस तरह कि आप देखो कि ये जो एरिया में नजर आ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये एरिया कितना बनता है, ये 5 से लेके 15 तक तो 10 ही बना ना। इसका मतलब है कि जो टैक्स पर यूनिट लग रहा है वो 10 रुपए है, टोटल जो गवर्नमेंट लगा रही है। सॉरी, टोटल कह रहा हूँ, टैक्स पर यूनिट जो लगा रही है। अच्छा, अब अगर टोटल देख रहा हूँ तो पूरा एरिया आएगा। फिर अगर उन्होंने आपको कहा हो कि वैल्यू निकालें, तो फिर हम Q2 यहाँ पर नहीं लिखा होगा, यहाँ पर फिर वैल्यू दी होगी। लेट से वैल्यू लिखी हुई है 10, फर्ज किया Q2 की जगह। तो हम क्या करेंगे, अगर एक चीज पे 10 रुपए टैक्स लग रहा है तो 10 चीजों पे कितना लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 100। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 100 है, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर का, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना पूरा रेड स्क्वायर, अगर इसका एरिया निकालना है जिस तरह हम मैथ्स में निकालते हैं एल स्क्वायर, ठीक है, तो वो 100 ही निकलेगा, ये भी आपको बता दूं। बहरहाल हमें एरिया निकालना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो अब आपने ये देखना है कि इसमें से अगर मैं पर यूनिट बात करूं, जरा गौर करो, तो 10 रुपए जो है वो टोटल टैक्स लग रहा है, पर यूनिट टैक्स लग रहा है, 100 रुपए टोटल टैक्स जा रहा है। अब अगर ये पूछा जाए कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, प्रोड्यूसर कितना पे कर रहा है वैल्यू में, तो हम क्या करेंगे कि कंज्यूमर के हिस्से में कितना आ रहा है, कंज्यूमर के हिस्से में सिर्फ ऊपर वाला एरिया, जो पहले प्राइस 10 थी ना, ऊपर कितना गए हैं 15 पे। तो इसका मतलब है कंज्यूमर जो पर यूनिट पे कर रहा है ना वो 5 रुपए है। और टोटल जो चीजें हैं वो कितनी बिक रही है, वो हमने अभी देखा है कितनी, 10। तो हम यहाँ पर 5 इंटू 10 करेंगे तो 50। तो कंज्यूमर के हिस्से में जो अमाउंट पे करेगा, जो टैक्स की आएगी, वो 50 रुपए है। और अंडरस्टूड है कि बाकी जो 100 है, तो 100 में से 50 अगर कंज्यूमर दे रहा है तो बाकी 50 कौन दे रहा है, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर दे रहा है। अगर वो देखना भी है तो वो भी देख सकते हैं। देखो 10 से नीचे कितना है, आप गौर करो, 10 से अगर नीचे जाएं तो वो कितना है, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। मैं अगर इसको भी ले लूं, ये लो 5 लिख लिया,
और टोटल जो है वो क्वांटिटी कितनी बिक रही है, वो वही क्वांटिटी बिक रही है कितनी, 10। ये बनाया ना मैंने यहाँ 10 ये लगा हुआ है, तो इसको भी 5 into 10 कर देंगे तो हमारे पास ये भी 50 ही आएगा। ना भी निकालें तब भी पता है कि अगर 50 कंज्यूमर पे कर रहा है और टैक्स टोटल 100 जा रहा है, तो फिर बाकी 50 कौन दे रहा है, वो प्रोड्यूसर दे रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि जो नीचे का एरिया होता है, जो पहले प्राइस होती है, टैक्स लगने के बाद जो प्राइस के नीचे का हिस्सा है वो प्रोड्यूसर पे करता है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो कंज्यूमर पे करता है। अब वैल्यू की शक्ल में आ जाए या आपको एरिया निकालना आ जाए, आप दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आंसर जो है इसका क्या है, u+v, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया।